आपका बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। आप सभी को पता है कि 4th चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो 4th चैप्टर के आज हम एमसीक्यू करेंगे। ये तो सभी को पता होगा, सब बच्चे पढ़ के आए होंगे, अच्छे से रिवीजन करके आए होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉपर टी का कार्य होता है। बहुत चलिए, मैं ऑप्शन भी लिख दूंगी, बेहतर होगा कि आप खुद से आंसर करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, कॉपर टी का कार्य होता है, ऑप्शन भी लिखें। चलो ऑप्शन लिख देती हूं। ओफो, अंडाणु का परिपक्वन, बी ऑप्शन है। निषेचन को रोकना, सी ऑप्शन है। शुक्राणु को गति देना, गति प्रदान कराना। चलिए आंसर करिए। कॉपर टी का कार्य होता है, निषेचन होने से रोकता है, तो ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर दिया है सभी बच्चों ने, और कुछ कुछ बच्चों ने चीटर कॉक बन के दूसरे बच्चों का आंसर देख के आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन्म पूर्व भ्रूण की जांच विधि को कहते हैं। चलो बिना ऑप्शन के कोई बच्चा आंसर कर सकता है, तो आंसर लिख देते हैं। इसका आंसर लिख देती हूं मैं डायरेक्ट। ठीक है, उल्ब भेदन ऐसा लिखा होता है इंग्लिश में, एमनियोसेंटेंसिस। ये होता है। ठीक है, एमनियोसेंटेंसिस और उल्ब भेदन। ठीक है, और इसमें आपको सभी को पता है कि क्वेश्चन क्या है, भ्रूण जन्म से पूर्व भ्रूण की जांच, और जन्म से पूर्व भ्रूण की जांच क्यों की जाती है एमनियोसेंटेंसिस में? वो इसलिए की जाती है कि जो भ्रूण है उसमें कोई आनुवांशिक विकार ना हो। ठीक है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो, कोई आनुवांशिक बीमारी ना हो, अगर हो तो वो हमें पहले ही पता चल जाए और उसको क्योर किया जा सके। ठीक है, उस बीमारी से बच्चे को बचाया जा सके। अगर इस कंडीशन में, ध्यान से सुने, यहां पे हम एक और क्वेश्चन को लिंक कर दे रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे आप सभी। अगर यहां पे हमें पता चलता है, चलो आप लोग आंसर करोगे इसका, अगर मान लीजिए आपको पता चला कि एमनियोसेंटेंसिस किया, उल्ब भेदन किया भ्रूण का, और आपको पता चला कि बच्चे में ऐसा आनुवांशिक विकार है जो कि ठीक नहीं हो सकता है, क्या जो कि ठीक नहीं हो सकता है, तो उस कंडीशन में यहां पर किसका यूज होगा? फटाफट से आंसर करें। चलो बताएं फटाफट से। देखते हैं आप लोग कितना रिवीजन कर रहे हैं, जल्दी से बताएं। इसी में आप नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए। चलो बताओ, यहां पे इसी में मैं एक क्वेश्चन ऐड कर दे रही हूं। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन ऐड कर देते हैं आपका।
चलो बताओ, अगर ये जो भ्रूण है ये आनुवांशिक विकार से ग्रसित है, जेनेटिक डिसऑर्डर से ग्रसित है और उसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो यहां पर किस टेक्निक का यूज किया जाएगा? भाई कहां भाग गए सारे बच्चे? अब बताएं। ये राम प्रताप, प्रिया गुप्ता, ये सारे बच्चे कहां चले गए? आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? जल्दी से बताएं, जिसको आंसर पता है वो बताएं, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ फिर। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, ओबेसन, ओबेसन, गुड मॉर्निंग अंशुल। अबॉर्शन, अच्छा हृदयांशी कह रही है अबॉर्शन। हृदयांशी, जो हमने पढ़ा है, जो हमने टर्म पढ़ा है, मेडिकल टर्म जो हमने पढ़ा है यहाँ पर आप लोगों को बताया भी है, वो बताएं। अबॉर्शन तो ठीक है, राम प्रताप आप करिए आंसर। आज मैम बाहर हैं, आपने दीदी के घर आए हैं। अच्छा मैम, प्रिया गुप्ता कह रही है मैम अबॉर्शन या एमटीपी में कंफ्यूजन है। चलिए यहाँ पे मैं एक आंसर लिख देती हूँ, एमटीपी। चलिए आंसर करिए अब इसका एमटीपी का। आप सभी को पता है, इतना भूल कैसे जाते हो? तभी तो आप लोगों को पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। मैं बार बार रिपीट करती हूँ, आप लोगों को बोलती हूँ रिवीजन भी करिए। अच्छे से पता है कि अगर उस कंडीशन में जब भ्रूण को कोई आनुवांशिक विकार है और उसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो वहां पर एमटीपी कराते हैं। क्या कराते हैं? एमटीपी। राहुल ने आंसर दिया है, प्रिया गुप्ता एमटीपी, निशा खान एमटीपी। कितनी देर बाद आप लोग आंसर कर रहे हो? इतनी देर में याद आया आप लोगों को? तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए जब मैंने बोला कि ये जो भ्रूण है किसी जेनेटिक डिसऑर्डर से ग्रसित है और अगर हम उसको सही नहीं कर सकते हैं तो इस कंडीशन में कौन सी टेक्निक का यूज होगा। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इतनी देर में अगर एग्जाम में आंसर करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया है। अब आंसर कर रहे हैं हृदयांशी, सुमित, अर्पित, राम प्रताप, प्रिया गुप्ता। सॉरी मैम से काम नहीं चलेगा भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, हाँ प्रिया आपने पहले बताया था, बिल्कुल हाँ तो सही है ना। यहाँ पे एमटीपी फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मैम एमटीपी में तो एम्ब्रियो खत्म हो जाएगा। भाई एमटीपी कराते ही इसीलिए। ठीक है, जो एमटीपी जो कराई जाती है, एमटीपी जो कराई जाती है वो इसीलिए कराई जाती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जा सके, यानी कि जो प्रेगनेंसी है उसको हटाया जा सके। हिंदी में दे रखा है, हिंदी में पता नहीं क्या है, सहगर्भता का ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, यानी कि जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जा सके, उसको हटाया जा सके, इसीलिए एमटीपी कराया जाता है ये। ठीक है, अब समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। ये हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4th हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
फोर्थ हो जाएगा हमारा जन्म नियंत्रण की एक विधि है। जन्म नियंत्रण की एक नहीं लिखेंगे, जन्म नियंत्रण की विधि है। जन्म नियंत्रण की विधि है कौन सी? ऑप्शन देते हैं आपको। गिफ्ट, सेकंड ऑप्शन है जिफ्ट, और थर्ड ऑप्शन है आईयूडी। चलो 3 ही ऑप्शन देंगे, फटाफट से आंसर करेंगे आप लोग। डॉक्टर अनुराग, गुड मॉर्निंग डॉक्टर अनुराग। चलिए बताएं, जन्म नियंत्रण की विधि है बर्थ कंट्रोल, गिफ्ट, जिफ्ट या आईयूडी? चलो एक और बढ़ा दिया, ये सभी। सचिन यादव कह रहे हैं सी ऑप्शन होगा मैम। राहुल कह रहे हैं आईयूडी। राहुल, कहाँ की आर्थिक स्थिति में सुधार कर रहे हो आप हैं? क्या बात है भाई, आजकल राहुल पढ़ने भी लगे। फुल फॉर्म बता दिया उन्होंने, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस मोटिवेशनल। सत्या कह रहे हैं आईयूडी होगा मैम। आदित्य ने भी आईयूडी कहा है। सचिन ने तो सी ऑप्शन दे दिया था। नितिन गौतम सी। प्रिया गुप्ता मैम एबीसी। प्रिया गुप्ता एबीसी तीनों। हृदयांशी आईयूडी होगा मैम। अर्पित सिंह सी होगा मैम, गुड। हृदयांशी आईयूडी, प्रिया गुप्ता डी होगा मैम, ये सभी। अजय बाबू कह रहे हैं बी होगा मैम। आदित्य कह रहे हैं ये सभी। अजय बाबू एबीसी। मुझे एक बात बताइए, चलिए अब आप लोगों ने आंसर कर लिया। अब यहाँ पे देखें, जो बच्चे ये सभी आंसर कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ, ये सभी आंसर कैसे हो जाएगा? गिफ्ट का फुल फॉर्म इसका गैमेट इंट्रा फैलोपियन टी से ट्रांसफर। अब एक बात बताइए, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर यानी कि इसमें जो गैमेट है, यानी कि जो शुक्राणु है, जो शुक्राणु है, गैमेट क्या होते हैं? शुक्राणु और अंडाणु। जो शुक्राणु है वो इंट्रा यानी कि अंदर, फैलोपियन ट्रांसफर, फैलोपियन में ट्रांसफर कराए जा रहे हैं। तो गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, या तो गैमेट जो है वो ट्रांसफर कराया जा रहा है, कहां पर? यूटेराइन कैविटी में, जिसको हम जिफ्ट कहते हैं। तो भाई ये जन्म नियंत्रण की विधि कैसे हुई? वैसे ही सेम अगर हम जिफ्ट की बात करें, GIFT, तो जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, तो यहाँ पे जायगोट को ट्रांसफर कराया जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो जो बच्चे ये सभी आंसर कर रहे हैं, तो उनका आंसर बिल्कुल ही गलत है, वो दिमाग का यूज कर ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर यहां पर सही? हाँ, यहां पर आंसर जो सही हो जाएगा वो आंसर हमारा सी सही हो जाएगा, IUD। ठीक है, IUD का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यानी कि यूटेराइन कैविटी के अंदर जो डिवाइस इंसर्ट कराए जाते हैं, जो डिवाइस लगाए जाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। जैसे कि कॉपर 7 जो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, बहुत जल्दी भूलते हो आप लोग। भूलना तो बड़ी जल्दी आ जाता है भाई, याद करना बहुत देर से आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी। प्रारंभ
हुई थी? भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी, कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन दे रहे हैं आपको। 1851, 1861 और नेक्स्ट ऑप्शन है 1891। चलिए बताइए, भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी कब? आदित्य कह रहे हैं, राहुल कह रहे हैं 1951। अच्छा, निशा और सुमित और आदित्य कह रहे हैं मैम 1851। अरे भाई कहाँ लिखा है हमने 1951? 1851 लिखा है स्वतंत्रता के बाद में। अच्छा, सभी बच्चों का ऑप्शन आ रहा है 1851, 1851। शिल्पा सिंह, अजय हैं, मोटिवेशनल सत्या ए बोल रहे हैं, अर्पित सिंह, अरुण कुमार प्रजापति 61 बोल रहे हैं वो। भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी, मुझे पता है आप लोग किस चीज का, कौन से और क्वेश्चन को समझ के इसका आंसर दे रहे हो। अरे मैम ए, भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी। हाँ, क्या ऑप्शन चल रहा है? 1951, 1951, 1951, 1851 कह रहे हैं कुछ बच्चे। चलो इसको एक बार रीचेक कर लेते हैं फिर भी। मैम जन्म नियंत्रण बता दिया। देखिए एटीन में शुरू हुई थी जनगणना स्टार्टिंग में, ठीक है। आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं तो वहां पर वैसे ऑप्शन ये वाला सही रहेगा, 18 में की गई थी, ठीक है। लास्ट में जो बच्चे ऑप्शन दे रहे हैं ना, जो बच्चे ऑप्शन दे रहे हैं 1951 ये वाला, तो इसमें पूछा है सर्वप्रथम, सबसे पहले पूछा है, ठीक है। आप लोग ये वाला आंसर कर रहे हो अभी का, ठीक है। आप क्या आंसर कर रहे हो अभी ये वाला, हम पूछ रहे हैं सबसे पहले जो की गई थी उसकी बात की जा रही है, ठीक है। चलो अब मुझे पता चल रहा है आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, अब बताएं। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ हुआ था। चलिए ऑप्शन यहां पे भी देंगे आपको हम, अब बताना आंसर आप लोग। ऑप्शन है हमारे 1920, बी ऑप्शन 1951, सी ऑप्शन 1952, डी ऑप्शन 1953। चलिए ये जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर करिए, इसका आंसर करें। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था? सुमित कह रहे हैं 1951, डॉक्टर अनुराग
अंसारी, चंद्रपाल। 1951 जो बच्चे आंसर कर रहे हैं मैं उन बच्चों का नाम ले रही हूँ। सुमित, प्रिया गुप्ता, निशा खान, डॉक्टर अनुराग ने 52 कह दिया है। मोटिवेशनल सत्या 51, हृदयांशी ने बी आंसर दिया है, सही है। मोटिवेशनल सत्या ठीक है भाई, देख लिया आपका 1951 बी ऑप्शन। हाँ, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? बी 1951। ठीक है, तो कंफ्यूजन में मत आया करो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है ना। निम्न में से कौन सा रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? यहां पे आपको आंसर देना है कि इनमें से कौन सा, सॉरी थोड़ा रुकिएगा, रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन दे देते हैं आपको। सुजाक, सिफिलिस, सी ऑप्शन है एड्स। ठीक है, चलो बहुत हैं ऑप्शन, 3 ऑप्शन दिए हैं, आंसर करिए। या ये सभी, चलो एक और लिख देते हैं, ये सभी का भी होना चाहिए ना आपके पास में। डी, ये सभी। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? गुड मॉर्निंग आयुष, प्रिया गुप्ता ने कहा है एड्स, हृदयांशी ने कहा है एड्स, राहुल क्या बात है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम आजकल पढ़ना स्टार्ट कर दिया है राहुल ने। गुड मॉर्निंग प्रियंका शुक्ला, आयुष गुड मॉर्निंग। प्रिया गुप्ता कह रही है एड्स, राहुल ने भी कहा है एड्स, हृदयांशी एड्स, आयुष नहीं, ये IAS PCS मोटिवेशनल क्लब, इन्होंने अपना नाम बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल। नितिन ने कहा है सी एड्स, यानी कि एड्स। चलो, निशा खान, शिल्पा सिंह, प्रिया गुप्ता, चंद्रपाल, राहुल को बड़ी खुशी हो रही है, नितिन सोनी, आयुष ने भी एड्स कहा है, निशा खान, राहुल बघेल, सचिन गेमर, और ये सचिन, ये कौन है, चंद्रपाल ने डी कहा है, ये सभी। देखो, तो जिन बच्चों ने एड्स आंसर किया है, एकदम करेक्ट आंसर है कि निम्न में से कौन सा रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है, तो वो है एड्स। चलो अब यहां पर एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, उस रेट्रोवायरस का नाम बताएं। एड्स के रेट्रोवायरस का नाम बताइए। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा आपको। एड्स के रेट्रोवायरस का नाम बताइए। आपने ये तो बता दिया कि जो एड्स है वो रेट्रोवायरस द्वारा फैलता है, ठीक है। अब ये बताएं एड्स का जो रेट्रोवायरस है उसका नाम क्या है वो बताएं, और ये मैं आपको बता भी चुकी हूं, ठीक है, ये मैं आपको बता भी चुकी हूं। वेरी गुड राहुल, आदित्य गुड, अर्पित सिंह
आदित्य, अर्पित सिंह, निशा खान, चंद्रपाल, ये सभी बच्चों के जिनके मैं नाम ले रही हूं, इन्होंने सभी HIV आंसर किया है। सुमित, सचिन गेमर, नितिन, प्रिया गुप्ता, आयुष, ये मुनकसिफ, शायद मैं नाम को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, अंसारी जिनका सरनेम है, अर्पित, निशा, आदित्य, आयुष, निशा खान, इन सभी बच्चों ने आंसर किया है HIV, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या है? करेक्ट आंसर है। तो एड्स का जो रेट्रोवायरस है उसका नाम क्या है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे हम। सभी बच्चे लाइक शेयर कर दें, आज बहुत कम लाइक शेयर हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फिर हम। कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? ऑप्शन देते हैं अभी आपको। ऑप्शन ए है ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन बी है वैसेक्टोमी, ऑप्शन सी है हमारे पास में मुखीय गोली। मुखीय गोली, चलिए आंसर करिए। कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? राहुल कह रहे हैं वैसेक्टोमी, सुमित, आयुष, हृदयांशी, आदित्य कुमार, प्रिया गुप्ता, मुनकसिफ अंसारी, आयुष, अर्पित, सुमित, आदित्य, निशा खान, ये सभी कह रहे हैं वैसेक्टोमी। सभी आंसर दे रहे हैं वैसेक्टोमी, बी आंसर दे रहे हैं। नितिन सोनी कह रहा है मैम ये नहीं पता। तो देखो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, जो कि सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं वैसेक्टोमी। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो वैसेक्टोमी है एक प्रकार की नसबंदी होती है। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी जो होती है वो महिला नसबंदी होती है, वैसेक्टोमी जो होती है वो पुरुष नसबंदी होती है। इसमें क्या किया जाता है, पुरुषों का जो वास डिफरेंसिया होता है, यानी कि जो शुक्र वाहक होता है, शुक्र वाहक जो होता है जिसके द्वारा स्पर्म निकलकर पेनिस के थ्रू, सिस्म के थ्रू बॉडी से बाहर जाते हैं, उस वास डिफरेंसिया को यानी कि शुक्र वाहक को यहाँ पर काट कर अलग कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, इसीलिए इसको वैसेक्टोमी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वास डिफरेंसिया को काटा जा रहा है, इसीलिए इसका नाम है वैसेक्टोमी। ठीक है, तो ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी वैसे क्या है, एक प्रकार की नसबंदी है। क्लियर यहां तक सभी को? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाइए। 11 है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। एमटीपी को ध्यान से सुनेंगे, कहाँ है क्वेश्चन। एमटीपी को
कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? कब प्रदान की गई थी? थोड़ा सा राइटिंग ऐसे हो गई तिरछी, यहां से लिखना स्टार्ट किया मैंने, ऊपर को चली गई, कोई बात नहीं है। चलिए, ऑप्शन है हमारे पास में 1971, 1871 और बी के बाद में सी ऑप्शन है 1972 और डी ऑप्शन है 1973। यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कानूनी स्वीकृति कौन से सन में दी गई थी? लाइक शेयर कर दें फटाफट से सभी। निशा खान 1971 में, अर्पित, आयुष, प्रिया गुप्ता 6 के बाद 8, 6 के बाद में 8। चलो कोई बात नहीं भाई, हो जाता है कभी कभी, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो जाती है। एक क्वेश्चन छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, 1971 निशा खान, राहुल, अर्पित, रिया, आदित्य, निशा खान, नितिन गौतम, आयुष कुमार, अर्पित सिंह, डॉक्टर अनुराग, प्रिया गुप्ता, सुमित यादव, ये सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं 1971। सभी बच्चों का जिनका मैंने नाम लिया है 1971 सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं। अब रिया बोल रही है 1973, बाकी सभी बच्चे, और ये है राहुल कह रहे हैं मैम 1972 भी हो सकता है, मैंने बुक में पढ़ा था। अच्छा भाई राहुल, ठीक है। वैसे इसका ऑप्शन सही है 1971, जो कि आप सभी का आंसर एकदम सही है। गुड, वेरी गुड सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चे कितने वो हैं, एक क्वेश्चन रह गया है ना, तो मैम आपने 6 के बाद में 8 लिख दिया है, वो गलती से हो गया भाई, ठीक है ना, हो जाता है कभी कभी। निसंतान दंपत्ति हेतु, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, सहायक उपाय है, सहायक उपाय है। निसंतान दंपत्ति हेतु सहायक उपाय हैं, कौन कौन से? फर्स्ट ऑप्शन है IVF, सेकंड ऑप्शन है हमारा IUT, सी ऑप्शन है जिफ्ट और डी ऑप्शन है ये सभी। चलिए आंसर करिए फटाफट से। निसंतान दंपत्ति हेतु सहायक उपाय है, इनमें से कौन कौन से, जल्दी से बताएं। IVF, IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, या ये सभी? IVF आंसर कर रहे हैं अरुण कुमार, आयुष, नितिन और आयुष, हाँ आदित्य। निशा खान ने कहा है मैम डी। भाई एक बात सुनिए,
निसंतान दंपति हेतु सहायक उपाय है IVF, इसके द्वारा भी वो संतान प्राप्ति कर सकते हैं। निशा ने डी कहा है, अरुण कुमार प्रजापति ने डी कहा है, गुड। और इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ये भी सही है। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ये सभी, ठीक है ना, ये सभी इसमें जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए क्वेश्चन को भाई। डी, हाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट है और इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रिपीट कर रहे हैं। मुझे याद है कि राम प्रताप ने इस क्वेश्चन पे मुझसे कुछ पूछा भी था। विश्व की कुल आबादी की कितने प्रतिशत, विश्व की कुल आबादी की कितने प्रतिशत आबादी भारत में है, आबादी भारत में है। और मुझे नहीं लगता आप लोग इसका गलत आंसर करने के लिए कैपेबल हो, आप इसका सही आंसर करोगे। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले भी करा चुकी हूं। %13.71%, 15%, 20% और डी ऑप्शन है हमारा 17.31%। चलिए आंसर करिए। कर चुके हैं सुमित 17.31, आदित्य ने कहा 16 हृदयांशी कहनी है 20%, आयुष सुमित इन्होंने वो सेम आंसर दिया है 17.31। डी ऑप्शन दे रहे हैं निशा खान, आदित्य, नितिन गौतम। मैम लगभग 20% मान सकते हैं या 20% नहीं मानेंगे। करेक्ट ऑप्शन है डी हमारा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है डी 17.31%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम। गर्भ में शिशु का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? चलिए बताइए। ये तो आपको पता है, ऑप्शन देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इसमें। गलत हो गया, कोई बात नहीं। मुनकासिफ अंसारी, थोड़ा मुझे आपका नाम प्रोनाउंस करने में मुझे ऐसा भी लगता है कहीं मैं आपका नाम गलत ना ले दूं। मुनकासिफ अंसारी, ठीक है। चलिए इसका तो मुझे ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। गर्भ में शिशु का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? सुमित कह रहे हैं पेरेंट्स पर। जल्दी से बताएं। डॉक्टर अनुराग ने कहा है मेल पर, निशा खान ने कहा है पिता पर। फीमेल पर कह रहे हैं नितिन।
आदित्य कह रहा है एक्स वाई मेल पर। तो जो बच्चे मेल पर आंसर कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट आंसर है पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है ये, ठीक है ना। आंसर इसका सही होगा, कुछ बच्चों ने सही दिया है बिल्कुल। तो आंसर हो जाएगा पिता के गुणसूत्रों पर, गुण सूत्रों पर एकदम करेक्ट आंसर है। पिता के गुण सूत्रों पर निर्भर करता है कि जो लिंग है वो मेल या फीमेल क्या बनेगा, ठीक है, मेल या फीमेल वो क्या बनेगा, ये पिता के गुणसूत्रों पर ही निर्भर करता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ICSI का आपको फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। ICSI का फुल फॉर्म बताना है, जो कि हम आप लोगों को बता भी चुके हैं। मेल पर प्रिया गुप्ता सही है, राहुल बघेल मेले पर। अरे भाई मेल पर, मेले पर नहीं, ठीक है। शिल्पा हमने चैप्टर 4 तक पढ़ लिया है, यानी कि हमारा जो यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा यूनिट सेकंड स्टार्ट होगा जो कि जेनेटिक्स है, ठीक है ना। चलो जल्दी से बताएं कहाँ चले गए ये राम प्रताप वगैरह सब, प्रिया गुप्ता और ये अरुण, राहुल। बताएं जल्दी से। ICSI का फुल फॉर्म हम आपको बता भी चुके हैं। मैं बता देती हूँ, चलो किसी बच्चे का अभी तक नहीं आया है आंसर। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन आंसर है इसका, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। याद रखा करो भाई, इस फुल फॉर्म इस चैप्टर में जितनी भी फुल फॉर्म दे रखी हैं, IBF, IUI, IUT, IUD, GIFT, ZIFT, ठीक है, AIT, ये सभी एड्स, HIV, इन सब की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। आयुष इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन सही है अब, ठीक है। अब ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो तो आज के सेशन को हम यहीं खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो इन्फॉर्म अब है यादव, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जिस भी टाइम लगता है। देखो आप चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लो, तो जो भी क्लास लगती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, तो आप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस क्लास की टाइमिंग ये है, ठीक है। तो आप पे नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। चलो आज के सेशन को हम यहीं खत्म करेंगे। सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लोग बताते नहीं हो, मैं हर एक बच्चे का कमेंट देखती हूँ। सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। लाइक शेयर तो आप लोग कर ही दीजिए फटाफट से।